राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 72वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 72वां श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंत समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य: मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व श्री कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकवादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद भी अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्मा और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है।
शील भक्त विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में ब्राह्मी स्थिति यानी कृष्ण भावना भवित की स्थिति में रहकर परमानंद गति को प्राप्त करने की बात कही है और इस श्लोक में बताया गया है कि केवल भगवान के शरणागत हो जाने पर आपको तुरंत वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो लाखों करोड़ों जन्म की तपस्या करने पर भी नहीं होती। इस प्रकार आप इस भौतिक जगत से निकलकर कृष्ण भावनामृत की दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हो। दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे पहले अध्याय में जैसे अर्जुन एकदम विषाद योग में चले जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं, इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और मैं केवल आपके शिष्य के रूप में आपकी शरण ग्रहण करता हूं। इस पर भगवान शुरू में अर्जुन को नाशवान शरीर और अविनाशी आत्मा के बीच में अंतर बताते हैं और कहते हैं कि उसे मोह में पड़ के फंसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ शाश्वत है ही नहीं। आगे भगवान उसे केवल परमेश्वर की निष्काम सेवा करने का कर्तव्य उसके लिए योग्य बताते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण भावना भवित होने के क्या क्या गुण हैं जो उसे एक स्थितप्रज्ञ की स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बताते हैं। अगले अध्याय कर्म योग में भगवान अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना और सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाने की बात बताएंगे। दोस्तों, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी, मैं फिर वही बात कहना चाहूँगी कि मेरी बुद्धि का इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कर्म योग और दिव्य ज्ञान योग जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ा सकूं। मेरे वीडियो के एक हिस्से में मैं आपको वो बात बताती हूँ जो श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कही है और दूसरे हिस्से में मैंने अपने गुरुजनों से जो सुना है वो बात मैं आपके साथ रखती हूँ। और मेरी बुद्धि इतनी प्रबल नहीं है कि मैं आपको अपने मन से कुछ पढ़कर या समझकर बता दूँ। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, हमारे घर में एक छोटा बच्चा था, उसको हमने सिखाया था कि मुझे दीदी बोलना, परंतु वो मुझे उस नाम से बुलाता था जो मेरे माता पिता मुझे कहते हैं। तब हमारी समझ आया कि ये सुनता है नाम और देखता है कि इस नाम को बोलने से ये व्यक्ति आता है, तो ये भी अपने मुख से वही नाम बोलने लगता है। बिल्कुल इसी प्रकार मैंने जो भी कुछ अपनी गुरुवाणी से सुना है और अपने गुरु वचनों को जो पढ़ती हूँ आँखों से, बस केवल वो ही अपने मुख से दोबारा आपके सामने रिपीट कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ
कह ही नहीं सकती। जैसे बच्चा होता है, उससे जो भी उसने सुना होता है केवल वो वही कह सकता है, उसके अलावा जो भी कुछ वो बोलता है वो समझने योग्य ही नहीं होता। बिल्कुल इसी प्रकार मैं जो भी पढ़ती हूँ और समझती हूँ केवल वो ही मैं आपके साथ बांटती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह दूसरा अध्याय गीता का सार यहाँ पर समाप्त होता है। हम अपने गुरु चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।